जय हिंद साथियों। पिछली वीडियो में हम देख चुके थे मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 12 की जो हिंदी है उसका पूरा सिलेबस और आपकी नई पुस्तकों के हिसाब से कैसा आपका सिलेबस है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि आपकी हिंदी में और अन्य प्रारंभिक जानकारी क्या क्या दी गई है। तो यहाँ पर आपको पद्य साहित्य का विकास, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जानना है, क्योंकि हमें किसी भी विषय की अच्छी तरह से यदि हमें जानकारी लेनी है और उस विषय को समझना है, जानना है, तो उसकी प्रारंभिक जानकारी लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं पद्य साहित्य का विकास, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। और ये मान के चलिए कि कक्षा 12 की हिंदी का जो प्रश्न पत्र है वार्षिक परीक्षा का, उसमें कम से कम 4 से 5 प्रश्न इस टॉपिक से आएंगे। तो आप ध्यान से सुनिए। और इसके अलावा अगले वीडियो में आपको इससे संबंधित कम से कम 50 से 60 संक्षिप्त प्रश्न दूंगी मैं, प्रश्नोत्तर, जो कि आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 और सन 1843 ईस्वी से माना जाता है। संवत जो सन में यदि हम 57 यानी कि 57 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, संवत बन जाता है। बच्चों, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को इस टॉपिक पर थोड़ा जल्दी बताऊंगी, समझाऊंगी, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको अपने विषय से संबंधित जानकारी जो है वो मिल जाए। तो यहाँ से 1900 संवत और 1843 ईस्वी से माना जाता है। यह काल अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। इस काल में सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों के फलस्वरूप हिंदी काव्य में नई चेतना तथा विचारों ने जन्म लिया, बहुआयामी क्षेत्रों में संस्पर्श करने लगा। इस काल में धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोणों का आविर्भाव हुआ। अब हम देखते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम में विभिन्न विद्वानों ने अनेक प्रकार से इसका जो क्या किया है, वर्गीकरण किया है, यानी कि अनेक प्रकार से अपने अपने हिसाब से इसको अलग अलग कालों में बांटा गया है। किंतु सर्वमान जिसमें सभी का मत या जो सभी विद्वान सहमत थे वह सर्वमान विभाजन ये है। तो ये आपको याद रखना है। आधुनिक युग के अंतर्गत नंबर 1 पर है भारतेंदु युग, जिसको हम पुनः जागरण काल के नाम से जानते हैं। वही भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इनका जो इस काल की अवधि है 1850 से 1900 ईस्वी, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म भी 1850 ईस्वी में हुआ था और यहीं से जो है भारतेंदु युग का प्रारंभ माना जाता है। दूसरे नंबर पर है द्विवेदी युग, जागरण सुधार काल, समय अवधि है 1900 से 1920 ईस्वी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी 2 द्विवेदी थे, लेकिन अपना जो ये युग चला वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से चला और इसको जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे नंबर पर है छायावादी युग, और छायावादी की समय सीमा है 1920 से 1936 ईस्वी। चौथे नंबर पर है प्रगतिवादी युग, इसकी समय सीमा है 1936 से 1943। प्रयोगवादी युग 1943 से 1950, नई कविता या नवलेखन 1950 से अब तक मानी गई है। आगे हम देखते हैं कि जो अपने काल विभाजन हुए हैं, जो नामकरण दिया गया है, समय अवधि दी गई है, उसके बारे में हम थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। नंबर 1 पर वही भारतेंदु युग पुनः जागरण काल, जिसका संक्षिप्त परिचय है। भारतेंदु युग हिंदी कविता का जागरण काल है। इस युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। प्रमुख प्रवृत्तियाँ और विशेषताएँ इस प्रकार से हैं। युग के देशोद्धार यानी कि देश से संबंधित, देश के उत्थान के लिए काव्य लिखा गया। राष्ट्र प्रेम, अतीत गर्मा यानी कि प्राचीन हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा, आदि विषयों की ओर ध्यान गया। इस समय के कवियों का और कवियों की वाणी में राष्ट्रीयता का स्वर जो है मुखरित होने लगा था या सुनाई देने लगा था। निनादित मतलब सुनाई देता है। प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं, इस युग के प्रमुख कवि इस प्रकार से हैं। भारतेंदु युग जिनकी देखो रचनाएं ये हैं, और रचनाएं हैं प्रेम सरोवर,
प्रेम फुलवारी, वेणुगीत, प्रेम मल्लिका। दूसरे नंबर पर आते हैं प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास चौधरी, बद्री नारायण, प्रेम घन, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, लालित्य लहरी। इसके बाद हम देखते हैं राधाचरण गोस्वामी की नवभक्तमाल, जगमोहन सिंह की प्रेम संपत्ति लता, देवयानी, श्यामा सरोजनी और अंबिका दत्त व्यास की है भारत धर्म हो होरी पावस पचासा। अब हम देखते हैं द्विवेदी युग, जिसको जागरण सुधार काल के नाम से जानते हैं। संक्षिप्त परिचय, द्विवेदी युग में खड़ी बोली कविता की संवाहिका बनी। प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, काव्य में सामाजिक तथा पौराणिक विषयों का विस्तार हुआ। प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस युग में प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास। इसके अलावा चुभते चौपदे और रस कलश। मैथिली शरण गुप्त की है पंचवटी, जयद्रथवत, भारत भारती, साकेत, यशोधरा। इसके अलावा मखलन चतुर्वेदी, हिमकिरीटनी, हिमतरंगिनी, युगचरण, समर्पण, महावीर प्रसाद द्विवेदी, काव्य मंजूषा, सुमन और रमनेश त्रिपाठी की क्या है मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी इनकी रचनाएं हैं। अब हम देखते हैं छायावादी युग। तो संक्षिप्त परिचय में यहाँ हिंदी कविता में आधुनिकता एवं नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय छायावादी युग को दिया जाता है। हिंदी साहित्य में छायावादी युग द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया की उपज है। डॉक्टर नगेंद्र ने सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह माना है। छायावादी युग में क्या रही, कल्पनाशीलता की अधिकता। प्रमुख प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं हैं, नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण। कौन सी विशेषताएं इसकी प्रमुख रही, नारी का सौंदर्य, उसका चित्रण कविताओं रचनाओं में, प्रकृति सौंदर्य, प्रेम व्यंजना, अलौकिक प्रेम, रहस्यवाद, दर्शन के क्षेत्र में आदित्यवाद, सर्वात्मवाद, समाज के क्षेत्र में समन्वयवाद और साहित्य के क्षेत्र में व्यापक कलावाद, सौंदर्यवाद की प्रमुखता रही। इसके अलावा मुक्तक गीत शैली प्राचीन एवं नवीन अलंकारों की प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया। अब देखते हैं कवि। तो पहले नंबर पर हैं जयशंकर प्रसाद, कामायनी लहर, आंसू झरना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, परिमल, अरिमा नाम का तुलसीदास, पंत, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, बीड़ा उच्छ्वास और महादेवी वर्मा की है रश्मि, नीरजा, निहार, शांतिगीत और राम कुमार वर्मा की रचनाएं हैं निशीथ, चित्ररेखा, आकाश गंगा। अब देखते हैं प्रगतिवादी युग। संक्षिप्त परिचय, राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वह काव्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। प्रगतिवादी काव्य की संज्ञा उस कविता को प्रदान की गई जो छायावाद के समापन काल में सन 1938 के आसपास सामाजिक चेतना को लेकर अग्रसर हुआ। प्रगतिवादी कविता में राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शोषण से मुक्ति का स्वर प्रमुख है। इस कविता में मार्क्सवाद का प्रभाव है। रूस के नए संविधान और 1905 में लखनऊ में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की प्रेमचंद ने जब अध्यक्षता की और इस सभा के विकास में महत्वपूर्ण जो है वृद्धि हुई। प्रगति शब्द का अर्थ क्या है, बढ़ना, आगे बढ़ना, चलना, प्रोग्रेसिव मतलब उन्नति करना, अर्थात जो आगे बढ़ने में विश्वास करता हो। इसका मतलब ये है कि प्रगतिवादी जो कवि थे वो जैसे पिछले युग हैं तो उनके अनुसार काव्य रचनाएं नहीं करना चाहते थे। वो अपनी नवीन शैली, नवीन दृष्टिकोण और नए शिल्प उपमानों को अपने काव्य में प्रयोग करना चाहते थे। प्रवृत्तियाँ क्या हैं जो प्रगतिवादी युग की, तो इस युग में ईश्वर, धर्म एवं परलोक का विरोध किया। पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा एवं विरोध, शोषित वर्ग की दीनहीन दशा का यथार्थ चित्रण, नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण, राष्ट्रीय मानवीय संवेदना, समाज सुधार, समाजवादी आदि प्रमुख प्रवृत्तियाँ। कवि कौन कौन से हैं, नागार्जुन और इनकी रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगी पंखों वाले, प्यासी पथराई आँखें, युगवाणी, ग्राम्या,
सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुकुरमुत्ता। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद रखना है कि सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग में भी आते हैं, लेकिन इनकी कुछ रचनाएं जो है प्रगतिवादी भी थी, इसलिए इन्हें इस युग में भी रख दिया जाता है। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते, नींद के बादल, शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं हैं। हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया। त्रिलोचन की रचनाएं हैं। धरती, मिट्टी की बारात, मिहिर, यहाँ गलत लिखा है, ये मिट्टी की बारात है, मैं उस जनपद का कवि हूँ। और रंगे राघव की अजय खन्ना, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक। अब हम देखते हैं प्रयोगवादी युग। संक्षिप्त परिचय। सन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अग्गे के नेतृत्व में हिंदी में एक आंदोलनकारी लहर उठी जो प्रयोगवाद कहलाई। इसकी भूमिका में अग्गे ने लिखा, ये कवि नहीं नवीन राहों के अन्वेषी हैं। सन 43 में तार सप्तक का संपादन किया गया। फिर 1951 में दूसरा, 59 में तीसरा सप्तक जो है संपादित हुआ। इस प्रयोगवाद नामक विचारधारा का यूरोप में अनेक आधुनिक काव्य संप्रदायों का प्रभाव है। यानी कि इस युग के कवियों के ऊपर किसका प्रभाव है? यूरोप के अनेक आधुनिक कवियों का प्रभाव है ना। जो अपने जो पहले के कवि लेखक थे वो विदेशी साहित्य भी बहुत पढ़ते थे, विदेशी रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराओं से भी अच्छी तरह से जानकारी रखते थे, अवगत होते थे। तो इस युग की जो है क्या है प्रमुख विचारधाराएं? प्रतीकवाद एवं बिंबवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद। और साथियों, मैं आप लोगों को आगे वीडियो में जब आपको अपने विषय से संबंधित जानकारी दूंगी तो इसमें आपको बताऊंगी कि प्रतीकवाद क्या है, बिंबवाद क्या है, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगी। अब हम देखते हैं प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं। तो इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है? घोर व्यक्तिवाद, दूषित वृत्तियों का यथार्थ एवं नग्न रूप में चित्रण, बौद्धिकता एवं रूखापन, व्यंग एवं कटुक्ति, नए बिंब, प्रतिमान, उपमान, मुक्त छंद, नई शब्दावली का प्रयोग जो है इस काव्य में किया गया, इस काल की रचनाओं में किया गया। अब कवि देखते हैं तो सबसे पहले नंबर पर तो अग्गे ही हैं, जिनका नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, और इनको संक्षिप्त में क्या बोलते हैं? साहिबा अग्गे। इनकी रचनाएं हैं हरी घास पर क्षणभर, इत्यालम, इंद्रधनुष रौंदे हुए, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और भी इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन आप लोगों को जो ज़्यादा विस्तार से उसमें नहीं जाना है। दूसरे नंबर पर कवि हैं धर्मवीर भारती, और धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं अंधा युग, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सर्वविश्वविद्यालय सक्सेना, बांस के पुल, सूनी नाव, काठ की घंटियाँ, मुक्तिबोध की है चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाकदूल, और गिरजा कुमार माथुर की है धूप के धान, सलापंख चमकीले, नाश निर्माण, और भारत भूषण अग्रवाल की ओ प्रस्तुत मन, नरेश मेहता की है संशय की एक रात, और वन पाखी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये आपको 2-4 बार आप लोग वीडियो सुनेंगे तो उतने में ही आपको जो है काफ़ी हद तक इनके बारे में समझ हो जाएगी और याद भी हो जाएंगी। नई कविता है और नवलेखन है, जो कि आधुनिक युग का अंतिम विभाजन है। संक्षिप्त परिचय। नई कविता भारतीय स्वाधीनता के अनंतर लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिन्होंने नए भावबोध, नए मूल्यों, नूतन शिल्प विधान को अन्वेषित किया, स्थापित किया। नई कविता अपनी वस्तु, छवि तथा रूपायन में पूर्ववर्ती प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद की विकासान्विति होकर भी अपने में सर्वथा विशिष्ट तथा असामान्य है। नई कविता के 2 प्रमुख घटक हैं। क्या है? अनुभूति की सच्चाई, यानी कि जो फील किया, जो अनुभव किया उसको ही लिख दिया। बुद्धि और यथार्थवादी दृष्टिकोण, यानी कि ज़्यादातर किस चीज़ पर महत्व दिया गया है? बौद्धिक ज्ञान, बुद्धि और जो सच है, जो यथार्थ है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। वास्तव में नई कविता मानव मूल्यों और संवेदनाओं की नूतन तलाश की कविता है।
प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? कुंठा, संतरास एवं मृत्युबोध तथा मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण, नूतन बिंबों की खोज तथा प्रयोगों की नवीनता, व्यंग्य प्रधान रचनाएं लिखी, क्षणवाद के महत्व, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण इस युग के कवियों ने किया है। अब हम देख लेते हैं कि इस युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, शमशेर बहादुर सिंह, काल तुझसे होड़ मेरी, इतने अपने पास, बात बोलेगी, दुष्यंत कुमार, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, श्रीकांत वर्मा, दिनांबर, भटका मेघ, माया दर्पण, मगध और रघुवीर सहाय, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, नरेश मेहता, बनपाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, उत्सव, कुंवर नारायण, चक्रव्यूह, आमने सामने कोई दूसरा नहीं और जगदीश गुप्त इनकी है, नाव के पांव, शब्द दंश और बोधि वृक्ष शंभू प्रमुख रचनाएं हैं। बाकी नई कविता के अंतर्गत तो बहुत से कवि हैं, लेकिन जो आपके पाठ्यक्रम सिलेबस में दिया है वही आपको याद करना है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखते हैं इन सभी टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।